हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का जंक्शन में। आज की स्टोरी एक पिछलपेरी की है। एक ऐसी पिछलपेरी जिसने एक लड़के की जान ले ली। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम अहमद है। मैं 7 का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरे की खिड़कियाँ इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नज़र आता है। 7 के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का गुज़र था। रात तकरीबन 2:30 बजे 7 रोज़ के मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर जा रहे थे। अचानक कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब जो मंज़र वो देखने वाला है उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। साद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचैली चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उसे घेरा हुआ है और वह औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वह औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। साद ने सोचा, रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उसके सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अब हड्डियाँ चटकने जैसी आवाज़ आती है। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी जिस्म दूसरी तरफ। साद ये सब देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहाँ से भागा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुँचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया तो वह ज़मीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने बेटे साद को वहाँ बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर घर लाया और उसने रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस उसी दिन से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नज़र आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिस वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन साद कमरे से निकल कर आया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक हड्डियाँ चटकने की आवाज़ आती है और साद ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और जिस्म पीछे की तरफ था और देखते देखते साद की लाश ज़मीन पर गिरी हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। थैंक यू।